नमस्कार दोस्तों। आज हम स्ट्रेस और एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक करने वाले हैं। यह एक ऐसी चमत्कारिक टेक्निक है कि आपकी एंजाइटी एक बार में ही ख़त्म हो जाएगी। आप आधे घंटे के सेशन के बाद ही अपने आप को एकदम रिलैक्स फील करेंगे। तो यदि आप लंबे समय से स्ट्रेस और एंजाइटी से परेशान हैं तो आप कुछ दिनों तक इसे लगातार करें और बाद में इसे बीच बीच में करते रहें। यदि हर रोज़ कर सकें तो बहुत अच्छा है। यह सेशन आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन आप इसे फ्री का न समझें। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इस एक सेशन की फ़ीस कम से कम 1000 रुपये तो होती ही है। जिस थेरेपिस्ट का जितना बड़ा नाम होता है उतनी ज़्यादा फ़ीस होती है। मेरे गुरु दिल्ली मुंबई के बड़े उद्योगपतियों, फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ को जब यह सेशन देते हैं तो वे अपने एक सेशन की फ़ीस 10,000 रुपये से ज़्यादा लेते हैं। वही सेशन मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। यह सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसे गंभीरता से लें, क्योंकि अक्सर फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं की जाती है। तो आप इसे पूरा मन लगाकर कीजिए और स्ट्रेस एंजाइटी की समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो जाइए। तो चलिए पहले इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। मैडम डेमो के लिए मौजूद हैं। आप पहले देख लीजिए कि सेशन के दौरान आपको क्या क्या करना है। आपको सोफ़े या कुर्सी पर आराम से बैठ जाना है। हाथ पैरों को क्रॉस नहीं करना है। इस तरह सीधा रखना है। इस तरह सीधा बैठना है और रीढ़ पीठ गर्दन को सीधा रखना है, लेकिन शरीर को अकड़ा कर नहीं रखना है। आप शरीर को एकदम रिलैक्स रखेंगे। किसी भी तरह की मुद्रा का प्रयोग नहीं करना है। आप अपने हाथों को सोफ़े या चेयर के ऊपर नहीं रखेंगे, बल्कि हाथों को इस तरह जांघों पर छोड़ देंगे। मैं आपको नज़रों को आई लेवल से 45 डिग्री ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ले जाकर टिकाने के लिए कहूँगा। तो आपको अपनी नज़रों को ऊपर की तरफ करते हुए एक पॉइंट पर ले जाकर टिका देना है। ध्यान रहे, आप सिर्फ नज़रों को ऊपर की तरफ करेंगे, गर्दन को ऊपर की तरफ नहीं करेंगे। गर्दन को इस तरह सीधा रखेंगे और सिर्फ नज़रों को ऊपर की तरफ करेंगे। मैं जब गर्दन की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कहूँगा तो आपको गर्दन को एकदम ढीला छोड़ देना है। जब आप गर्दन की मसल्स को रिलैक्स करेंगे तो गर्दन इस तरह लुढ़क जाएगी, लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपको गर्दन को अपने आप धीरे धीरे लुढ़कने देना है। आपको गर्दन को जबरन लुढ़काना नहीं है। मैं बोलूँगा आप एक लंबी और गहरी सांस लीजिए, तब आप एक लंबी और गहरी सांस लेंगे। इस सांस को आपको भीतर रोक कर रखना है और पूरे शरीर को तनाव देना है। तो आप इस तरह से खूब तनाव देंगे। जब आप खूब तनाव देंगे तो आपके कंधे इस तरह ऊपर की तरफ होने लग जाएंगे। हाथों की मुट्ठियाँ बंध जाएंगी। नाभि के पास बहुत प्रेशर आएगा। इसके बाद मैं बोलूँगा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, तो आप बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देंगे। ऐसा 3 बार करना है। बाकी मैं आपको जैसे जैसे गाइड करता जाऊंगा, आप वैसे वैसे करते चले जाएंगे। आप किसी ऐसी शांत जगह पर बैठ जाइए जहां आपको आधे घंटे तक कोई डिस्टर्ब ना करे। यदि संभव हो तो आप अपने कमरे में पूरी तरह अंधेरा कर लीजिए या बहुत कम लाइट रखिए। पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर लीजिए
कि आपको मच्छर वगैरह परेशान न करें। तो चलिए अब सेशन शुरू करते हैं। आप सोफ़े या कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। हाथ पैरों को क्रॉस नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधा बैठेंगे। रीढ़ पीठ गर्दन को सीधा रखिए, लेकिन शरीर को अकड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप शरीर को एकदम रिलैक्स रखिए। आप अपने हाथों को इस तरह जांघों के ऊपर छोड़ दीजिए। आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और बहुत धीरे धीरे छोड़िए। सांस छोड़ते छोड़ते पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और बहुत धीरे धीरे छोड़िए। सांस छोड़ते छोड़ते मन के सारे विचारों को, तनाव को बाहर जाने दीजिए और मन को पूरी तरह से खाली हो जाने दीजिए। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। 3 सेकंड्स तक अपने लंग्स में होल्ड करके रखिए। 1 2 3 और बहुत धीरे धीरे छोड़िए और सांस छोड़ते छोड़ते पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। अब जब मैं बोलूँगा तब आप अपनी आंखें खोलेंगे और आंखें खोलने के बाद अपनी नज़रों को आई लेवल से ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ले जाकर टिका देंगे। अब आप अपनी आंखें खोलिए और नज़रों को आई लेवल से ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ले जाकर टिका दीजिए। आप गर्दन को सीधा रखेंगे, सिर्फ नज़रों को ऊपर की तरफ 45 डिग्री ऊपर की तरफ ले जाकर एक पॉइंट पर टिका देंगे और वहाँ बिना पलक झपकाए देखते रहने का प्रयास करेंगे। सारा का सारा ध्यान उस पॉइंट पर रखिए। 100% फोकस उस पॉइंट पर करने की कोशिश कीजिए और बहुत धीरे से आंखें बंद, और आंखें बंद करते ही सारा ध्यान सांसों की तरफ ले आइए और देखिए किस तरह से सांस भीतर आ रही है, बाहर जा रही है। भीतर आने के बाद भीतर ठहर रही है, बाहर जाने के बाद बाहर ठहर रही है। सांसों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाइए। फिर से आंखें खोलिए और आंखें खोलने के बाद नज़रों को उसी पॉइंट पर ले जाकर टिका दीजिए। कंटिन्यूस आपको उस पॉइंट पर देखते रहना है। खुद को सारी दुनिया से काट लेना है। सारा ध्यान सिर्फ उस पॉइंट पर लगा के रखिए। कंटिन्यूस उस पॉइंट पर देखते रहिए और बहुत धीरे से आंखें बंद, और आंखें बंद करते ही सारा ध्यान सांस व श्वास की तरफ लगाइए। देखिए किस तरह से सांस भीतर आ रही है, बाहर जा रही है। सांसों के साथ पूरी तरह से जुड़ने की कोशिश कीजिए। फिर से आंखें खोलिए और आंखें खोलने के बाद नज़रों को उसी पॉइंट पर ले जाकर टिका दीजिए। कंटिन्यूस आप उस पॉइंट पर देखते रहेंगे और अब हो सकता है कि थोड़ी ही देर में आपकी आंखों में भारीपन आने लगे। यदि आंखों में भारीपन आने लगे तो आने देंगे, क्योंकि आंखों में जितना ज़्यादा भारीपन आएगा आप उतना ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होते चले जाएंगे, और आप जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होते चले जाएंगे आप उतने ही ज़्यादा मेरी आवाज़ के साथ जुड़ते चले जाएंगे, और आप जितना ज़्यादा मेरी आवाज़ के साथ जुड़ते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा गहरे रिलैक्सेशन में जाना आपके लिए संभव होगा। 100% फोकस उस पॉइंट पर रखने की कोशिश कीजिए। अब मैं 1 से लेकर 3 तक काउंटिंग करूँगा। आपको 3 की काउंटिंग के बाद एक लंबी और गहरी सांस लेना है। 1 2 3। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और बहुत धीरे धीरे छोड़िए। सांस छोड़ते छोड़ते पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। आप अपने शरीर की 100% चेतना को वहाँ ले जाकर टिकाने की कोशिश कीजिए। समग्र चेतना को उस बिंदु पर टिका दीजिए। फिर से मैं 1 से लेकर 3 तक काउंटिंग करूँगा।
आपको 3 की काउंटिंग के बाद एक लंबी और गहरी सांस लेना है। 1 2 3। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और बहुत धीरे धीरे छोड़िए। सांस छोड़ते छोड़ते पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट पर लगा रहे। फिर से मैं 1 से लेकर 3 तक काउंटिंग करूंगा। 3 की काउंटिंग के बाद आप एक लंबी और गहरी सांस लेंगे। 1 2 3। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और बहुत धीरे धीरे छोड़िए। सांस छोड़ते छोड़ते पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब आप अपना सारा का सारा ध्यान अपनी आँखों की तरफ ले आइए और आँखों के आसपास की चारों ओर की मसल्स को रिलैक्स करते करते आँखों को नेचुरली बंद होने दीजिए। आँखें पूरी तरह से बंद कर लीजिए। अब आप अपना सारा का सारा ध्यान अपनी आँखों की तरफ लगाइए और आँखों को खूब ढीला छोड़िए। पलकों को ढीला छोड़िए। पलकों को इतना ढीला छोड़िए कि पलकें एक दूसरे से जाके चिपक जाएं और फिर बिल्कुल भी अलग ना होना चाहें। पलकों को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। जैसे कि पलकों ने आज छुट्टी ले ली है, पलकों ने आज झपकना बंद कर दिया है और आंखों का जो गोलाकार हिस्सा है उसकी तरफ मन ले जाइए। गोलाकार हिस्से को भी ढीला छोड़िए, रिलैक्स करते चले जाइए। भीतर तक मन ले जाइए। भीतर तक दोनों आंखों को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब जब मैं बोलूँगा तब आप एक लंबी और गहरी सांस लेंगे और सांस को भीतर रोक लेंगे और इस दौरान आपको बॉडी को स्ट्रेस देना है, पूरी बॉडी को तनाव देना है। तो एक लंबी और गहरी सांस लीजिए, सांस को भीतर रोक लीजिए और बॉडी को तनाव देना शुरू कीजिए। तो पूरी बॉडी को आपको स्ट्रेस देना है, ब्रेन को, चेहरे को, गर्दन को, कंधों को, दोनों हाथों को। हाथों की मुट्ठियाँ बन जाएगी, गर्दन की सारी मांसपेशियाँ सिकुड़ने लग जाएंगी, कंधे ऊपर की तरफ होने लग जाएंगे, सीना, पेट, लैटरल्स, रिपीट, कमर, कंधे से लेकर कमर तक का हिस्सा खूब तनाव दीजिए। नाभि के पास बहुत प्रेशर आएगा, दोनों पैर और पैर की उंगलियों के आखिरी छोर तक पूरी बॉडी को आप स्ट्रेस दीजिए। बॉडी को जितना ज़्यादा स्ट्रेस दे सकते हैं दीजिए और उसके बाद में बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, बॉडी को ढीला छोड़िए, पूरी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं वहीं बॉडी को छोड़ दीजिए और रिलैक्स होने दीजिए। बॉडी की प्रत्येक मसल्स को आपको रिलैक्स होने देना है, एकदम ढीला ढीला छोड़ते चले जाना है। बॉडी को ऐसे ढीला छोड़िए जैसा आपको लगने लगे कि अभी बॉडी लुढ़क कर नीचे गिर जाएगी। तो इस तरह से आपको अपनी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ना है, रिलैक्स होने देना है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक बार फिर से आपको एक लंबी और गहरी सांस लेना है और सांस को भीतर रोक लेना है और पूरी बॉडी को तनाव देना शुरू करना है। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए, सांस को भीतर रोक लीजिए और बॉडी को तनाव देना शुरू कीजिए। पूरी बॉडी को आप स्ट्रेस दीजिए, ब्रेन को, चेहरे को, गर्दन को, कंधों को, दोनों हाथों को, सीना, पेट, लैटरल्स, रिपीट, कमर, कंधे से लेकर कमर तक का हिस्सा, दोनों पैर, पैर की उंगलियों के आखिरी छोर तक पूरी बॉडी को आप स्ट्रेस देंगे। जब आप खूब स्ट्रेस देंगे कंधे ऊपर की तरफ होने लग जाएंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बन जाएगी, नाभि के पास बहुत प्रेशर आएगा। पूरी बॉडी को आपको स्ट्रेस देना है, पूरी बॉडी को जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस दे सकते हैं दीजिए और उसके बाद में बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला छोड़िए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।
सिर से लेकर पाँव तक पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बॉडी को एकदम ढीला ढीला छोड़ते चले, पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। बॉडी के प्रत्येक सेल को आपको रिलैक्स होने देना है, एकदम ढीला ढीला छोड़ दीजिए, सारी की सारी पकड़ छोड़ दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। सांस को भीतर रोक लीजिए और बॉडी को स्ट्रेच देना शुरू कीजिए। पूरी बॉडी को स्ट्रेच देना है, ब्रेन को, चेहरे को, गर्दन को, कंधों को, दोनों हाथों को, सीना, पेट, लैटरल्स, रिडपीट, कमर, कंधे से लेकर कमर तक का हिस्सा, पैर और पैर की उंगलियों के आखिरी छोर तक पूरी बॉडी को स्ट्रेच दीजिए। आप जितना अधिकतम स्ट्रेच दे सकते हैं खूब स्ट्रेच देंगे। पूरी बॉडी को स्ट्रेच देते चले जाइए, अधिकतम स्ट्रेच दीजिए, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच दे सकते हैं दीजिए और उसके बाद में बॉडी को ढीला छोड़िए। बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सिर से लेकर पाँव तक और पाँव से लेकर सिर तक पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। बॉडी की प्रत्येक मसल को आपको रिलैक्स करते चले जाना है। बॉडी को आप जितना ज़्यादा ढीला छोड़ सकते हैं छोड़िए। पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सिर से लेकर पाँव तक पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। आप बॉडी को जितना ज़्यादा ढीला छोड़ सकते हैं छोड़िए। आपको बॉडी को इतना ढीला छोड़ना है कि इससे ज़्यादा ढीला आप छोड़ ना पाए। पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स हो जाने दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इस पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ के साथ जुड़े रहने की कोशिश करेंगे और आप वही महसूस करेंगे जो मैं बोलता चला जाऊंगा। मेरी आवाज़ के अलावा अन्य जितनी भी तरह की आवाज़ें आएंगी उन सभी आवाज़ों को आप चुपचाप सुनते रहेंगे। किसी भी आवाज़ को आप अच्छा या बुरा नहीं मानेंगे और जब आप किसी भी आवाज़ को अच्छा या बुरा नहीं मानेंगे तो सारी की सारी आवाज़ें आपको गहरे रिलैक्सेशन में ले जाने में मदद करेंगी। अब आप अपना सारा का सारा ध्यान अपनी सांसों की ओर ले आइए और देखिए कि किस तरह से आपकी सांसें चल रही है। देखिए किस तरह से सांस नाक से अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। आप सांस को आते हुए देखिए, सांस को जाते हुए देखिए, सांस को भीतर और बाहर ठहरते हुए देखिए। सांसों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाइए, सांसों के साथ एक रूप हो जाइए, सांस ही बनकर रह जाइए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते रहना है। सांसों की टेम्परेचर को नोटिस कीजिए। जो सांस भीतर आ रही है वो हल्की सी ठंडी है और जो सांस बाहर जा रही है वो हल्की सी गर्म है। तो इस ठंडेपन और गर्मपन का भी एहसास
होता चला जाएगा। तो सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को बह जाने दीजिए। आप बहता हुआ फील करिए, कल्पना में देखिए कि सारी चिंताएं, आपकी सारी परेशानियां, आपका सारा तनाव बह रहा है। और जैसे जैसा आप फील करेंगे वैसा वैसा होता चला जाएगा। और जब आप सारी परेशानियों को बहता हुआ फील करेंगे, आपका सिर एकदम हल्का मालूम पड़ेगा। तो आप अपने सिर को एकदम हल्का महसूस कीजिए। हेड की सारी मसल्स को रिलैक्स हो जाने दीजिए। और अब रिलैक्सेशन की इन तरंगों को पीछे गर्दन तक जाने दीजिए और गर्दन की सारी मसल्स को रिलैक्स होने दीजिए। गर्दन को इतना ढीला छोड़िए कि गर्दन अपने आप सामने की तरफ लुढ़कती चली जाए। तो आपको याद रहे कि गर्दन को अपने आप लुढ़कने देना है, आपको गर्दन को जबरन लुढ़काना नहीं है। आप जब गर्दन की मसल्स को रिलैक्स करेंगे, गर्दन अपने आप लुढ़कती चली जाएगी। कंधे से लेकर कमर तक का हिस्सा किस तरह से रिलैक्स होता चला जा रहा है। पैरों की तरफ मन ले जाइए और पैरों को रिलैक्स होने दीजिए। हिप जॉइंट रिलैक्स। हिप जॉइंट से लेकर घुटनों तक के हिस्से में लगाइए, खूब ढीला छोड़िए। घुटनों में लगाइए, खूब ढीला छोड़िए। घुटने से लेकर एड़ियों तक के हिस्से में लगाइए और ढीला छोड़िए। एड़ी और एड़ी से लेकर पैर की उंगलियों के आखिरी छोर तक के हिस्से में लगाइए और ढीला ढीला छोड़ते चले जाइए। सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। अब हम इस गहरी अवस्था को और गहरा करने का प्रयास करेंगे। अब आप ऐसी कल्पना कीजिए कि आपके ठीक सामने नीचे की तरफ जाती हुई 10 सीढ़ियाँ हैं। जब मैं बोलूँगा तब आप एक एक सीढ़ी नीचे उतरना शुरू करेंगे और आप जैसे जैसे सीढ़ियाँ नीचे उतरते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका शरीर और भी ज़्यादा ढीला, भारी और रिलैक्स होता चला जाएगा। इसके साथ ही आपका मन गहरी से गहरी शांति की अवस्था में उतरता चला जाएगा। आप जितनी बेहतरीन कल्पना करेंगे उतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो आप कल्पना में देखिए कि आप
एकदम टॉप पर खड़े हैं और अब आप एक एक सीढ़ी नीचे उतरना शुरू करेंगे। तो आप अपने राइट लेग को 10वें नंबर की सीढ़ी पर रखिए 10, और अब लेफ्ट लेग को 9वें नंबर की सीढ़ी पर रखिए 9। तो ऐसे एक एक कदम आप नीचे उतरते चले जाइए। 8। हमारे शरीर पर मन की पकड़ बहुत ज़्यादा होती है, सारी की सारी पकड़ छोड़ दीजिए। 7। और हर सीढ़ी के साथ आप महसूस कीजिए कि आपका शरीर और भी ज़्यादा ढीला, भारी और रिलैक्स होता चला जा रहा है। इसके साथ ही आपका मन गहरी से गहरी शांति की अवस्था में उतरता चला जा रहा है। 6। नंबर 1 की सीढ़ी पर पहुंचते ही आप अपने मन की सबसे ज़्यादा गहरी शांत अवस्था में पहुंच चुके होंगे। 5। और देखिए किस तरह से आपका बॉडी और माइंड रिलैक्स होता चला जा रहा है। बॉडी और माइंड जितना ज़्यादा रिलैक्स हो रहा है उतना अच्छा आप महसूस कर रहे हैं, और आप जितना अच्छा महसूस कर रहे हैं बॉडी और माइंड उतना ही ज़्यादा रिलैक्स होता चला जा रहा है। 4। खुद को छोड़िए और अपने आप को जाने दीजिए एकदम गहरी से गहरी अवस्था में। 3। और हर सीढ़ी के साथ आप महसूस कीजिए कि आपका शरीर और भी ज़्यादा ढीला, भारी और रिलैक्स होता चला जा रहा है। इसके साथ ही आपका मन गहरी से गहरी शांति की अवस्था में उतरता चला जा रहा है। 2। खुद को पूरी तरह से छोड़ दीजिए और अपने आप को जाने दीजिए एकदम गहरी से गहरी अवस्था में। और 1। और इस समय आप अपने मन की सबसे ज़्यादा गहरी शांत अवस्था में पहुंच चुके हैं। इस पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ के साथ जुड़े हुए हैं, और आप वही महसूस करते चले जा रहे हैं जो मैं बोलता चला जा रहा हूँ। मेरी आवाज़ के अलावा अन्य जितनी भी तरह की आवाज़ें आएंगी उन सभी आवाज़ों को आपको चुपचाप सुनते रहना है। किसी भी आवाज़ को आपको अच्छा या बुरा नहीं मानना है, और जब किसी भी आवाज़ को आप अच्छा या बुरा नहीं मानेंगे तो सारी की सारी आवाज़ें आपको और भी गहरे ध्यान में ले जाने में मदद करेंगी। अब आप ऐसी कल्पना कीजिए कि सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 5 बजे हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि सुबह के 5 बजे हैं, और अब आप अपने घर से निकलकर एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन में जा रहे हैं। तो यदि ऐसे किसी गार्डन में आप जाते आते रहे हैं तो उस गार्डन की कल्पना करेंगे, और यदि ऐसे किसी गार्डन में आप जाते आते नहीं रहे हैं और ऐसे किसी गार्डन को आप नहीं जानते हैं तो आप फिल्मों में दिखाए जाने वाले एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन की कल्पना करेंगे। तो आप कल्पना में देखिए कि आप अपने घर से निकलकर एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन में जा रहे हैं। सुबह का समय है, 5 बजे हैं, मॉर्निंग की फ्रेशनेस है, और अब आप गार्डन की गेट पर पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत ही प्यारा गार्डन है, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। इस गार्डन में ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। इस गार्डन में अलग अलग प्रकार की चिड़ियों का निवास है, चिड़ियों की मधुर आवाज़ें आ रही है। और अब आपने अपने राइट हैंड से गार्डन का गेट खोला और गार्डन के अंदर आप प्रवेश कर गए हैं। तो गार्डन में आप जा रहे हैं। तो देखिए कितना प्यारा गार्डन है, कितना खूबसूरत गार्डन।
जमीन तक फील हो रही है। और अब आप हरी हरी घास पर चल रहे हैं और हरी हरी घास पर चलना आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत सुकून दे रहा है। इस गार्डन में आप अकेले हैं। इस गार्डन में बहुत ही गहरी शांति छाई हुई है। उस शांति को आप फील करिए। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह की फ्रेशनेस है। चिड़ियों की मधुर आवाज़ें आ रही है। चिड़ियों की आवाज़ें सुनने की कोशिश कीजिए। हरी हरी घास पर चलना आपको बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पैरों में ठंडक फील हो रही है और हुए हैं और सारे पौधे बड़े सलीके से कटे हुए हैं। जगह जगह अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए हैं। तमाम प्रकार के फूल हैं, लाल, पीले। ये बहुत ही प्यारा गार्डन है, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। इस गार्डन में अलग अलग प्रकार की चिड़ियों का निवास है और सभी चिड़िया सुबह सुबह ईश्वर का गुणगान कर रही हैं। उनकी मधुर आवाज़ें आ रही हैं, उनकी मधुर आवाज़ों को सुनिए। इस पूरे गार्डन में आप टहल रहे हैं
और इस गार्डन में आपको टहलना बहुत अच्छा लग रहा है। इस गार्डन में अभी आप अकेले हैं और बिंदास होकर टहल रहे हैं। तो देखिए, इस गार्डन में चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे लगे हुए हैं और सारे के सारे पौधे बड़े सलीके से कटे हुए हैं। अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए हैं। इस गार्डन में आप टहल रहे हैं और टहलना आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत सुकून पहुंचा रहा है। इस गार्डन में चारों ओर शांति ही शांति है, शांति ही शांति है। इस शांति को आप फील करिए। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह के 5 बजे हैं। बहुत ही गहरा सन्नाटा है। गार्डन में बहुत ही गजब की शांति है। इस शांति को आप फील करिए। इस गार्डन में टहलना आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुकून पहुंचा रहा है। जब आप गार्डन में टहल रहे हैं, चिड़ियों की मधुर आवाज़ें आ रही है और वो आवाज़ें आपको और भी ज़्यादा आनंद से भर रही हैं। इस गार्डन में दूर दूर तक शांति ही शांति है। उस शांति को फील करिए। इस गार्डन की हर चीज़ को आप अपने मेंटल स्क्रीन पर कैद कर लीजिए। वो हरी हरी घास, घास के ऊपर ओस की बूंदें जो सफ़ेद चादर सी महसूस हो रही थी, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, हरी हरी घास के ऊपर आपका चलना और हरी हरी घास के ऊपर आपके पैरों के निशान बनना, अलग अलग रंगों के फूल, उन फूलों के बीच आपका सबसे फेवरेट फूल, सबसे पसंदीदा फूल, उसकी खुशबू, चिड़ियों की मधुर आवाज़ें, अलग अलग प्रकार के पौधे, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, गहरी शांति, मॉर्निंग की फ्रेशनेस, सब कुछ आप अपनी मेंटल स्क्रीन पर कैद कर लीजिए। भविष्य में जब कभी भी आप इस गार्डन में आना चाहेंगे, आपके लिए आना एकदम आसान होगा। और जब भी आप इस गार्डन में आएंगे, इसी तरह की सुकून शांति महसूस करेंगे। तो आप इस गार्डन में जितनी देर तक बने रहना चाहते हैं, बने रह सकते हैं। और जब भी आप इस गार्डन से बाहर आएंगे, आप खुद को पहले से बहुत ज़्यादा फ्रेश, एनर्जेटिक, आनंदित और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ महसूस करेंगे। तो आप यदि बहुत गहरी अवस्था में हैं, तो इस अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बने रहने की कोशिश कीजिए। और यदि नहीं है, तो आप बहुत धीरे धीरे इस गहरी अवस्था से बाहर आएंगे। मैं 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग करूंगा और 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग के बीच में आपको बहुत धीरे धीरे बाहर आना है। 1, बहुत धीरे धीरे बाहर आना है। 2, बहुत धीरे धीरे बाहर आना है। 3, बहुत धीरे धीरे बाहर आना है। 4, बहुत धीरे धीरे बाहर आना है। 5, दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप अपना कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। आपकी ओर से मिलने वाला फीडबैक ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। यदि आपको फ़ायदा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सभी लोगों को इस तरह के वीडियो की
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज ऐसा कोई घर नहीं है जहां स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ ना हों। रकूतन इंसाइट ने मई 2022 में एक सर्वे कराया था जिसमें 24 से 34 साल के 50% युवाओं ने बताया था कि उन्होंने पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना किया है, जबकि 16 से 24 साल के 46% युवा और 35 से 44 साल के 48% लोग स्ट्रेस और एंजाइटी के शिकार थे। इससे पहले किए गए एक अध्ययन में पाया गया था कि भारत में 74% लोग स्ट्रेस और 88% लोग एंजाइटी से ग्रस्त हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड कंट्री में से एक है। आज हमारे देश में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह इतनी बड़ी समस्या है कि अच्छे खासे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रही हैं। सन 2022 में भारत में एंजाइटी और डिप्रेशन के करीब 10 करोड़ मरीज़ थे। भारत को सुसाइड कैपिटल कहा जाता है, जहां डिप्रेशन की वजह से हर साल 2,60,000 से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो हो सकता है कि आपके द्वारा इस वीडियो को शेयर करने से आपके किसी अपने की जान बच जाए और वह आपको दिल से दुआएं दे। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली पूरी तरह से फिट और हेल्दी कैसे रहें, इस पर हम एक से बढ़कर एक वीडियो बनाने वाले हैं। हमने बीमारियों पर बहुत काम किया है और योग, ध्यान, रेकी, हिप्नोथेरेपी के जरिए पार्किंसन और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को ठीक किया है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया के तमाम ऐसे मरीज़ों को ठीक किया है जो 20-20 साल से इलाज करा रहे थे और ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके थे। यह सारा अनुभव मैं हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता हूं। यह तभी संभव है जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। मैं पिछले 30 साल से योग ध्यान कर रहा हूं और पिछले 15 साल से लोगों को योग ध्यान सिखा रहा हूं। पब्लिक हेल्थ पर मैंने बहुत काम किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यदि आप अपने खान पान को सही कर लें और नियमित रूप से योग ध्यान करें तो आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। आप पूरी तरह से फिट और हेल्दी रहेंगे और आप जब पूरी तरह से फिट और हेल्दी रहेंगे तभी आप ज़िंदगी का मज़ा ले पाएंगे और सबसे ज़्यादा तरक्की करेंगे। वीडियो बनाने का मेरा मकसद लोगों की ज़िंदगी को शानदार बनाना है, तो आप इस तरह अपना साथ बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।